पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जिसे पीबीएन भी कहा जा सकता है, उसके अलावा गेस्ट पोस्ट, इन दोनों टाइप की वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, आपको कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक लेने चाहिए, इन दोनों में से कौन सी वेबसाइट आपको ज़्यादा पावर देगी आपकी एसईओ में, यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आता रहता है। तो ये आज इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ असगर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक किसी भी वेबसाइट की एसईओ के लिए बैकलिंकिंग करना होती है, यानी कि किसी भी अथॉरिटेटिव वेबसाइट से आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक लेते हैं तो उसके बाद आपकी अथॉरिटी बूस्ट होती है, जिसके बाद सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो पीबीएन और गेस्ट पोस्ट दो ऐसे बैकलिंक माने जाते हैं जिसके बाद आपको पावर मिलती है। तो इन दोनों में से किस टाइप की वेबसाइट आपके लिए ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकती है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीबीएन के बारे में, जिसे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क भी कहा जाता है। पीबीएन ऐसी वेबसाइट्स होती है जो कि एक्सपायर्ड डोमेन लोगों ने बाय कर ली होती है, जिनकी एज ज़्यादा होती है और थोड़ी बहुत बैकलिंक की वजह से उसके नंबर्स यानी कि डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग हाई होती है, जिसको ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया जाता है और जिसके बाद लोगों को उस ब्लॉग से आर्टिकल पब्लिश करने के बाद उससे बैकलिंक बेचा जाता है, जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं $1 से लेकर $100 तक की अमाउंट। इन वेबसाइट्स पर किसी भी किस्म की ट्रैफिक नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरे नंबर पे आती है गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। गेस्ट पोस्ट वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसको लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक रेगुलर वेबसाइट बिल्ड करते हैं, गूगल एडसेंस, एफिलिएट नेटवर्क या सीपीए किसी भी नेटवर्क को यूज़ करते हुए उससे इनकम कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब कोई रिलेटेड वेबसाइट उनको कहती है कि हमारे वेबसाइट का लिंक अपने ब्लॉग पर लगा दें, तो वो लिंक क्रिएट कर देते हैं किसी ऑलरेडी पब्लिश पोस्ट पर या फिर किसी नई पोस्ट की फॉर्म में उन वेबसाइट्स को बैकलिंक दे देते हैं, जिसके अगेंस्ट वो चार्ज कर रहे होते हैं कोई भी अमाउंट, जिसकी रेंज हो सकती है $50 से लेकर $500 या $1000 तक। अब ये तो हो गया कंपैरिजन के कौन सी वेबसाइट होती हैं जो किस तरह से काम करती है। आप अगर इन दोनों वेबसाइट में कंपैरिजन करके देखा जाए कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस कर सकती है, ज़्यादा अथॉरिटी प्रोड्यूस कर सकती है, तो फिर वो हमेशा गेस्ट पोस्ट ही कहलाएगी, क्योंकि गेस्ट पोस्ट वेबसाइट एक जेन्युइन वेबसाइट की तरह चल रही होती है, उस पर विजिटर आ रहे होते हैं, गूगल उसे ट्रैफिक दे रहा होता है, ऑलरेडी रैंकिंग में होती है, तो जब उससे आप बैकलिंक लेते हैं तो आपको ज़्यादा पावर मिलती है। इसके कंपैरेटिव पीबीएन में आपको कुछ ज़्यादा पावर नहीं मिलती, यानी कि आप सिस्टम को से सिर्फ एक रेफरिंग डोमेन तो ले रहे होते हैं, एक बैकलिंक तो ले रहे होते हैं, पर उसके ऊपर किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती है गूगल की तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर विजिटर नहीं होता, इसलिए उसकी अथॉरिटी नहीं होती है और इसी वजह से उसकी बैकलिंक की वैल्यू भी कम होती है। तो इसलिए गेस्ट पोस्टिंग हमेशा ज़्यादा नंबर ले जाएगी पीबीएन से। अब गेस्ट पोस्ट से अगर आप बैकलिंक लेते हैं तो इसमें आगे फर्दर दो टाइप्स आती हैं। नंबर 1 जिसे कहा जाता है लिंक इंसर्शन, एडिटोरियल लिंक्स, और नंबर 2 एक नॉर्मल गेस्ट पोस्ट। नीच एडिट बैकलिंक्स या लिंक इंसर्शन वो लिंक होते हैं कि जिस तरह आपको कोई पसंद आ गई है वेबसाइट जिससे आप बैकलिंक लेना चाहते हैं और वो बंदा भी एग्री हो गया है कि हाँ मैं तुम्हें बैकलिंक दे दूंगा, तो उस वेबसाइट्स को आप किसी भी टूल को यूज़ करते हुए ये फाइंड करते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसके किस पेजेस पे है, और अगर जो पेज जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है और आपका कंटेंट और आपकी पोस्ट और आर्टिकल जिसको आप लिंक करना चाहते हैं वो भी उसी कंटेंट या नीड से रेलिवेंट है, तो फिर आप उसी कंटेंट के अंदर जो आर्टिकल ऑलरेडी ट्रैफिक ले रहा होगा उसी के अंदर आप एक लाइन ऐड कराकर उसी आर्टिकल में से बैकलिंक ले लेते हैं, तो उससे उस पेज का क्रॉल रेट हाई होता है, जिससे आपको इमीडिएटली रैंकिंग ट्रांसफ़र हो जाती है। इसे कहा जाता है लिंक इंसर्शन, एडिटोरियल बैकलिंक या फिर नीच एडिट बैकलिंक। नंबर 2 पे आते हैं ऐसी पोस्ट जो कि आप किसी भी बायर से जो कि नीच का कंटेंट की वेबसाइट किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड होती है, जिससे रिलेटेड आपका आर्टिकल या ब्लॉग भी होता है, तो आप उससे बातचीत करने के बाद एक आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं और वो आर्टिकल अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर देता है, जिससे वो आपके उसी सेम आर्टिकल को बैकलिंक दे देता है। तो गेस्ट पोस्ट से इन दो टाइप्स के बैकलिंक रिसीव किए जा सकते हैं, पर उसके बाद ये सवाल होता है कि इन दोनों में से कंपैरेटिवली
कौन सा मेथड ज़्यादा पावरफुल होगा। तो डेफिनेटली जो आर्टिकल ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा होगा गूगल में उसकी ज़्यादा अथॉरिटी और रैंकिंग होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप एक नया आर्टिकल पब्लिश करें, उसको क्रॉल होने में टाइम लगेगा, उससे कीवर्ड इंडेक्स होने में टाइम लगेगा, उसकी अथॉरिटी पास होने में टाइम लगेगा। तो उसके मुकाबले में नीच एडिट और एडिटोरियल लिंक आपको इमीडिएटली पावर दे देगा, जिसके बाद आपकी रैंकिंग विद इन डेज भी इंप्रूव हो सकती है। तो ये था आज का कंपैरिजन PBN और गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड। अगर इन तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें। अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।